अ वेरी नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। इसी शुभकामना के साथ ग्रामर के एक नई एपिसोड्स को हम ला रहे हैं, एक नई कड़ी को ला रहे हैं। इसका नाम है वॉइस। वॉइस का मतलब होता है वॉच। अक्सर आप टीचर से पूछते हैं वॉइस मीन्स वॉच, वॉच मीन्स वॉइस। ये कोई मतलब नहीं हुआ, आखिर ये वॉइस है क्या? तो वॉइस क्रिया का वैसा रूप है जो यह दर्शाता है कि या तो वाक्य का सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है या उस सब्जेक्ट पर ही कोई एक्शन हो जाता है। आप इंग्लिश में कहते हैं अ फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट शोज whether the subject of the sentence does an action or an action is done to the subject। या तो करने वाला कर्ता जो है वह कोई एक्शन को अंजाम देता है, या ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बन के आता है नहीं उस सब्जेक्ट पर ही कोई काम हो जाता है या किया जाता है। इसीलिए वॉइस को दो चरणों में बांटी गई, दो प्रकारों में बांटी गई। एक एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कोई काम को करता है, इसीलिए डूअर ऑफ द सब्जेक्ट। डू माने करना, डूअर मीन्स करने वाला, एक्शन को अंजाम देने वाला, करने वाला। जैसे मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तुम्हें कौन पढ़ाता है? मैं। वह एक आम खाता है, इसमें खाने वाला कौन है? वह। लेकिन ध्यान देना, पैसिव वॉइस में उल्टा हो जाता है, यानी कर्म ही सब्जेक्ट बन जाती है, ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन जाती है, जिस पर कोई क्रिया किया जाता है, क्रिया का अंजाम होता है उस पर। जैसे कहोगे एक आम मेरे द्वारा खाई जाती है या तुम मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हो। काम तुम्ही पर हो रहा है, आमे पर, जिसके द्वारा होना उसी के द्वारा हो रहा है, परंतु काम तुम पर हो रहा है या आम पर हो रहा है, यह बताता है कि उस ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन के आया उसी पर अंजाम हो रहा है। इसीलिए एक्शन जो करने वाला डूअर कहलाया और जो क्रिया को रिसीव कर रहा, करवा रहा है, होने दे रहा, वो रिसीवर कहलाया। उस एक्शन को रिसीव किया। अतः वॉइस को दो भागों में बांटी गई, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आप ध्यान दोगे, मैंने लिखा है वॉच अ फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट शोज वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस डज एन एक्शन और एन एक्शन इज डन टू द सब्जेक्ट। क्रिया का ऐसा रूप जो यह दर्शाता है कि या तो वाक्य का सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है, काम करता है, क्रिया करता है, या वह काम उस सब्जेक्ट पर ही हो जाता है। इसलिए वॉइस को दो भागों में बांटी गई, एक्टिव और पैसिव, कर्तृवाच और कर्मवाच। इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, यानी सब्जेक्ट कोई एक्शन को करता है, डूअर ऑफ द एक्शन कहलाया, एक्शन को करने वाला, अंजाम देने वाला। जैसे ही इट्स अ मैंगो, यहाँ खाने वाला कौन है? ही है। आई लव यू, करने वाला कौन है? आई। और सी बिट्स हिम, पीटने वाली कौन है? सी है। लेकिन ध्यान देना, यदि कोई करने वाला है तो दूसरा रिसीव करने वाला, करवाने वाला भी होना चाहिए। मैं आम खाता हूं चूंकि खाने देता है, मैं तुम्हें मानता हूं, प्यार करता हूं, चूंकि करने देते हो। यदि मुंह फेर लिया, ये आम भाग गया तो मैं नहीं खा पाया, ना प्यार किया। सिर्फ मैं प्यार करता हूं, किसको ये पता नहीं चला। चाहे प्रकृति से करूं, म्यूजिक से करूं, अपने परिवार से करूं, देश से करूं, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। यदि सब्जेक्ट और वर्ब है, ऑब्जेक्ट भी चाहिए होता है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, कभी पैसिव में नहीं बदलेगा। ध्यान देना। अतः पैसिव में क्या है? सब्जेक्ट पर ही कोई एक्शन होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन हुआ, एक्शन को रिसीव करता है। जैसे मैंगो इज ईटन बाय हिम, उसके द्वारा एक आम खाई जाती है। जैसे मैं एक आम खाता हूं तो एक आम मेरे द्वारा खाई जाती है। यहां भी दो ही के बीच काम हो रहा है, पलटी मार के, दायां वाला बायां में, बायां वाला दायां में, लेकिन काम हो रहा खाने का ही। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच ही एक्शन हो रहा, आम और मेरे बीच, या आम या उसके बीच। आई लव यू, यू आर लव्ड बाय मी, तुम्हें ही क्या किया जाता है? मेरे द्वारा ही, मेरे बाप के द्वारा, मेरे भाई के द्वारा, मेरे पड़ोसी के द्वारा नहीं। लेकिन दायां बायां करवट फेरा जाता है, इसमें फेर बदल की जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन है ना। उसके फॉर्म में बदलाव आएगा, लेकिन अर्थ में कोई बदलाव नहीं आएंगे। अतः आपने समझ गया कि एक्टिव पैसिव क्या है। आप वर्ब का वैसा रूप जिससे पता चले या तो सब्जेक्ट कोई काम करता है या सब्जेक्ट पर कोई काम हो जाता है, उसे हम वॉइस कहते हैं। परंतु यह दो प्रकार में बांटा गया, एक्टिव और पैसिव। एक में कर्ता करने वाला है और एक में कर्ता पर कोई क्रिया हो जाता है, किया जाता है। ये कास्टिंग है, रटना नहीं है, समझना है।
ठीक ना, परिभाषा नहीं पूछे जाते हैं इंटर में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, परिभाषा नहीं, जानना है सिर्फ। अब हमें ध्यान ये देना है, एक्टिव पैसिव बदलते समय यह भी ध्यान रखना जरूरी होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कैसे बदला जाता है। आप ध्यान दें, यदि सब्जेक्ट आई है तो ऑब्जेक्ट मी होता है, मी ऑब्जेक्ट है तो आई होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। फेर बदल करेंगे इधर से उधर, उधर से इधर, आएगा रूल तब देखेंगे। ही को हिम में, हिम को ही में, सी को हर में, हर को शी में, दे को देम में, देम को दे में जब व्यापक अर्थ में होता है तो दे भी कभी कभी गायब होता है। वी को अस में और अस को वी में। यहाँ ध्यान देना है, मैंने देखा एक सिंगल तार बिछाया, इधर से जा रहा उधर से आ नहीं रहा है, इसका मतलब अस रहे तो वी करेंगे, वी रहे तो बदलने की जरूरत नहीं है। क्यों सर? आप इन चारों को कॉमन रूप से बदलेंगे और यहाँ आकर थोड़ा रुकेंगे, अस को वी करेंगे, वी को अस नहीं, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और यहाँ रेस्ट जो भी बच गया उसको नो चेंज, उसको बदलेंगे नहीं। जैसे बाबूजी हैं, मम्मी हैं, आम है, कटहल है, कुत्ता बिलाई है, कुमार है, बेकुमार है, नावल है, न्यूज़पेपर है, कुछ भी है, नहीं बदलेंगे, वैसा ही रख देंगे, इधर से उधर करके, राइट ना। अब ध्यान देंगे, जैसे आई ईट एन एप्पल, यहाँ पर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो एक ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इसका मतलब वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, या होते हुए ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं रखा है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं। ध्यान देना है। अन एप्पल इज ईटन बाय मी कैसे हुआ तो रूल बताएगा। ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बना लिए, जो इस चार्ट से अलग है, इस चार्ट में जो चीज़ है उसमें नहीं है तो उसको ऐसा ही रखे। एप्पल सिंगुलर है, V1 को तोड़ेंगे इज आर एम प्लस V3 में, एप्पल के साथ इज लगा, V3 होना ही जरूरी है। पैसिव वॉइस में एक न एक V3 होगा, चाहे क्रिया का रूप एक्टिव में कोई हो, पैसिव में V3 चाहिए। फिर बाय लगाए, अखोना में जो सब्जेक्ट है उसको हाई करके बुला लिए तो डायरेक्ट आई नहीं रख देंगे, यही तो पलटा पलटी खेलने के लिए, गेम खेलने के लिए है। इसको भाजो, आई इधर से इधर आएगा तो क्या बना? मी बना। अब आप ध्यान दोगे बंधु, एक्टिव वॉइस में यदि सब्जेक्ट के रूप में वी है, पुलिस है, पीपल है, ऑल है, एवरीबॉडी, एवरीवन, समबॉडी, समवन, नोबॉडी, नोवन, ये सब रहे तो पैसिव में लुप्त कर देना, यानी बाय प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में बदल कर जो लिखते हो लिखने की जरूरत है ही नहीं। ये सब अंडरस्टूड सब्जेक्ट हैं। वही माने हम लोग, किसी खास का पता नहीं चल रहा है। ऑल मीन सब, पीपल माने लोग, पुलिस माने पुलिस डिपार्टमेंट। अब ध्यान देते हैं, एवरीबॉडी समबॉडी, एवरीबॉडी एवरीवन माने प्रत्येक, समबॉडी या समवन माने कोई, नोबॉडी और नो वन माने कोई नहीं। अनिश्चित सब्जेक्ट है, इसको देने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे समवन हैज स्टॉलन माय पेन, किसी ने मेरे पेन को चुरा लिया है, इसका मतलब माय पेन हैज बीन स्टॉलन। ध्यान देना है बंधु, कब कब बदलना और कब कब नहीं। इस चार्ट को पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप रूल के जरिए समझेंगे। आप ध्यान रखेंगे, ये सब सब्जेक्ट को दोहराने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। शायद समझ गए होंगे। हम आना चाहते हैं, इसके बाद हम लोग जरंड इन्फिनेटिव लेंगे, पार्टिसिपल लेंगे। वही लाने वाले थे पहले, लेकिन हमने सोचा इसको ज़रूरत ज़्यादा है, इसकी ज़रूरत नंबर 2, तब तक टेंसेस बीच में हम पढ़ा देंगे तो आप समझेंगे ज़्यादा। अभी चूंकि हमारी आपकी तीसरी सप्ताह की यात्रा है, 3 सप्ताह में सारे चीज़ को पॉकेट में मत रखिए, धीरे धीरे सीखिए, अच्छी तरह सीखिए। अब हम लोग चलते हैं थर्ड बोर्ड के ऊपर, रूल सहित आ रहे हैं, कितना बढ़िया बनेगा आप ध्यान दें। ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, जिसको अपने अर्थ पूरा करने के लिए कर्म की जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या और किसे या किससे आप क्वेश्चन पूछोगे तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो आप बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनेगा, है ना। इन ट्रांजिटिव वर्ब का कभी पैसिव नहीं बनता है। जैसे मैं कहता हूँ मैं आम खाता हूँ, ये सब पूछिए मैं क्या खाता हूँ, आम खाता हूँ, ऑब्जेक्ट हो गया। जिस सिर्फ कहता हूँ मैं खाता हूँ तो पता ही नहीं चलता क्या खाता हूँ, रोटी भात खाता हूँ, ईटा पत्थर खाता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, किसे करता हूँ? तुम्हें। अब तुम हो गए, वहाँ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पकड़ना जरूरी है। ध्यान दो, एक्टिव पैसिव बनाते समय हमें ध्यान देना है कि पहला रूल क्या करे, यदि सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद V1 V5 है प्लस ऑब्जेक्ट है तो हम कैसे बनाएंगे? पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, राइट, और तब सिंगुलर हो तो इज लगाओ, प्लुरल हो तो आर लगाओ, आई हो तो एम लगाओ, इज आर एम अपने अनुसार लगाए। ये नहीं तीनों चीज डाल दोगे, बहुत बच्चे सोचते हैं रूल है तो इज आर एम तीनों चीज डाल दो, ना ना ना, उतने बच्चे नहीं हो, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे हम इज आर एम।
और इज आर एम के साथ ये इज आर एम में भी टूटा प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप, चाहे वो V1 हो V5 हो, इज आर एम करने के बाद V3 लाओ। इसलिए मैं एक दिन लिखवाऊंगा V1 V2 V3, बोर्ड पर तो कुछ कुछ लिखवाऊंगा, बुक्स जरूरी होगी। अब 15 के बाद हम लोग चैनल खोलेंगे, चूंकि अभी लॉकडाउन है इसीलिए तो इतना लंबा टाइम नहीं देता हम। और जब V3 हो गया तो फ्री में लगाओगे बाय, और तब कोना में जो सब्जेक्ट है उसको कहोगे हाय, और जैसे ही इस कोना से उस कोना जाए इस सब्जेक्ट को पटक के ऑब्जेक्ट बना देना भाई। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए चार्ट पीछे था, जैसे कि हम देखते हैं आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। देखो यू, अब यू के साथ इज आर एम में हम क्या लगाएंगे, ईमानदारी से देखो, यू आ V3 लाइक का क्या होगा, लाइक्ड बाय, आई इधर से उधर जाएगा तो चार्ट में हम लोग क्या देखे थे, आई का मी, इस तरह से बनेगा। यहाँ सी सब्जेक्ट है, इट्स वर्ब V5 है, ए बनाना को हम लोग ले लेंगे। अब इज आर एम प्लस V3, इज ईटन, ईट एट ईटन बाय, और सी को उधर ले जाएंगे, सी का हर, हिम नहीं कर देना, आराम आराम से देखियो एकदम बनेगा। स्क्रीनशॉट लेते चलना है। हम थोड़ा सा इंक डाल देता है, 10 बूंद जिंदगी के लिए बोर्ड पर चलने के लिए से चाहिए। जिस तरह हमें कभी कभी पानी की ज़रूरत पड़ती है, दूध या जूस की ज़रूरत पड़ती है, इससे भी इंक की ज़रूरत पड़ती है चलने के लिए, राइट ना। बंधु अब फिर हम लोग देख रहे हैं तीसरी या चौथी, आप लोग को टाइम मिला, शायद आप लोग प्रयास किए होंगे बनाने का। मी का क्या हो जाएगा, आई, आई के साथ हम इज आर एम में क्या लगाएंगे, एम, हेट का हेटेड बाय, यू लिस्ट में नहीं था, जो नहीं था वैसे ही रखेंगे, यू का यू, नो चेंज। अब बुक हम ले आए उधर से इधर, V1 V5 को तोड़ेंगे, इज आर एम प्लस V3, रीड रेड, देखते हो ना। अब बाय, V3 का फ्री में लगाओ बाय, और तब इसको कोना में ले जाकर हाय, जैसे ही आए पटक के ऑब्जेक्ट बना दिया ना भाई, ही का हिम, सी का हर, ध्यान देना है मेल फीमेल में, राइट ना। अब शायद ये बन गया। हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट रोल को देखने के लिए। ये V1 V5 था तो हम लोग इज आर एम प्लस V3 में बदले, इसी का भूत रूप हो जाएगा V2, जिसको V2 कहते हैं हम लोग। V2 जब हो वर्ब का दूसरा रूप, तो इज आर एम ना बदल के वाज वर्ब में बदलेंगे, V3 तो होगा ही, यानी वाज वर्ब प्लस V3। जैसे आप रूल को देखो ध्यान से, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, वाज वर्ब प्लस V3 में इसको बदल दिए वर्ब को, आप प्लस V3 के बाद फ्री में लगाएंगे बाय, आप फिर सब्जेक्ट को कोना में बुला के कहेंगे हाय, जैसे ही आए पटक के ऑब्जेक्ट बना देना भाई। अब समस्या है कि आप समझोगे रूल को तब तो। यहाँ पर द पियून जो है वो सब्जेक्ट हो गया, ओपन V2 हो गया, और ये जो बच गया ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट तो है तो बनाने में हमें दिक्कत नहीं, उधर से इधर ले आओ, द गेट ले आए ना। अब V2 तोड़ेंगे तो हम लोग क्या तोड़ेंगे, वाज और प्लस V3, चूंकि सिंगुलर है इसलिए वाज लगाएंगे। इसीलिए मैंने इज आर एम वाज वर्ब पर बहुत सारे स्ट्रक्चर शुरू में बनवाए हैं, ताकि इज आर एम वाज वर्ब लगाने में दिक्कत न हो। हाँ, मैंने बताया किस में इज आर एम, किस में वाज वर्ब, किस में हैजर, किस में लेकर हम लोग चले हैं। ओपन्ड, अब बाय, और शुरू वाला क्या है, द पियन। तो अब जो लोग शुरू से नहीं देख रहे हो, तुम्हें मना नहीं है, तुम अपने है ना चैनल को खोलोगे, ए कुमार सर्स ऑनलाइन क्लासेस समस्तीपुर, या ए कुमार सर भी कर दोगे तो हम ही निकलेंगे। ए कुमार सर समस्तीपुर करोगे हम ही निकलेंगे, ए कुमार सर या ए कुमार करोगे तो भी ज़्यादातर हम ही निकलेंगे, लेकिन समस्तीपुर कर लोगे तुरंत निकलेंगे, ठीक ना। और निकले जैसे ही तो तुम उसमें एक लिस्ट होगी, तुरंत 2-3 दिया हो, उसके नीचे एरो बनी हुई, एरो को दबाओगे, नीचे सारा वीडियोज आपको अप हो जाएगा, उसको निकालोगे। 10 तारीख से हम लोग फिर लाइव क्लासेस की शुरुआत करेंगे, और उसके लिए हम सूचना दे देंगे, चूँकि 10 तारीख को मेरी बर्थडे है, याद रखेंगे। उसी दिन हम बहुत चीज लुटाएंगे, बहुत ऑफर्स देंगे, उसको आप लोग पकड़ेंगे। धन्यवाद। हम लोग देखते हैं बाउट अका ले आए ऑब्जेक्ट, V2 को तोड़ेंगे, सिंगुलर है तो वाज बाउट, बाय, और ही का क्या होगा, हिम। यू कॉल्ड हर, हर का क्या होगा, सी। वाज कॉल्ड
वायु। कोई समस्या है नहीं ना? इस तरह से हम V2 को Y0 प्लस V3 में तोड़ते हुए आगे ले चलेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट की तीसरी रूल आ गई। इसके बाद भी एक होगा। आपको लग रहा है शायद बॉक्स कम है, लेकिन इसमें दो टेंसेस घुसे हुए हैं, हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट, हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट भी दोनों साथ साथ जा रहा है। बुक्स पर में मटेरियल्स पर अलग अलग होंगे, यहाँ चूंकि समझा रहे हैं जिंदा सीन में, लाइव सीन है, इसे तो समझिए। जब भी हैज हैव प्लस V3 हो तो ऑब्जेक्ट को खींचकर सब्जेक्ट बना देंगे। हैज हैव होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव लगाएंगे, यदि हैड है तो हैड सब में लगता है, कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन जब ये हैज हैव के साथ V3 होगा तो बीन लगा के V3 रखेंगे, और V3 के बाद एक ही फंडा है, जब तक टेंसेस के रूल चल रहे हैं, एडवांस में जहाँ सब मना करेंगे तब मानेंगे, तो बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे। जैसे आप देख रहे हो, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव है प्लस V3 है प्लस ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को क्या करोगे, पहले ले आओ। इट चार्ट में नहीं था, नहीं बदलेगा। इट चूंकि सिंगुलर है, उसमें हैव नहीं उतार देना, हैव का मतलब हैज है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो हैज होगा। अब V3 को हम लोग उतारेंगे डायरेक्ट, लेकिन बीन लगा के, बस बीन पेंटेड उतर गया। अब बाय लगा के हम सब्जेक्ट यू है, कोनाम यू को डालेंगे। ही हैज कॉल्ड मी, अब मी को हम क्या करेंगे, आई। अब आई के साथ हैज मत उतार देना, हैज है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ आई हैव हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब कार्ड तो V3 ऑलरेडी है ही, बस बीन लगा के V3 डालो, बीन कार्ड। बाय ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, आपने चार्ट में देखा था, ही का हिम। यू हैड चीटेड हर, हर का क्या होगा, सी। हैड तो सब में लगता, कोई दिक्कत है नहीं, V3 उतारेंगे, बीन प्लस V3 चीटेड बाय यू, ठीक ना। इस तरह आप देखें, स्क्रीनशॉट लें। फिर अगली रूल चलेगी, उसमें दो टेंसेस हम साथ में लेंगे, इज आर एम प्लस V4 और या वाज और प्लस V4। ये V4 वाले साथ ले लेंगे, दो टेंस उसमें हो जाएंगे, यानी आपके सिंपल प्रेजेंट V1 V5 वाले हो गए, सिंपल पास्ट V2 वाले हो गए, हैज हैव प्लस V3 या हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों ही समाप्त। अब हम लोग आ रहे हैं कंटिन्यूअस में। उसके बाद कल यानी अगले दिन हम लोग फिर पढ़ाएंगे, तो हम लोग समाप्त करेंगे टेंसेस को और एडवांस में घुसेंगे। आइए हम लोग ले चलते हैं। सबसे पहले आपने लिया होगा, नहीं लिया तो ले लीजिए, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम किनारे हट जाते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। राइट, अब आपको लेके चलना है हमें आज के लिए अंतिम बोर्ड में। ये अंतिम बोर्ड में हम बता रहे हैं इज आर एम प्लस V4 का फॉर्मूला। इज आर एम प्लस V4 बताते हुए आपको आज स्टॉप करेंगे यहीं पर। रूल 4, करो मत इंतजार, इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देना है, किसी भी एक्टिव वॉइस में जब V4 हो तो समझना V1 प्लस ING। इस V1 प्लस ING को पैसिव में बदलते समय ING के लिए बीइंग देंगे, अतः V1 को V3 करना आवश्यक है। अतः V4 जब जब आपको मिले उसको बीइंग प्लस V3 में तोड़ोगे। ये किसके बदले आया, ING के बदले, और V1 के बदले V3। अतः V4 को जब जब मिले तो इसी में तोड़ना बीइंग प्लस V3। नेक्स्ट वीक में टेंस वाली एक्टिव पैसिव है ना समाप्त करके हम लोग एडवांस टाइप में आएंगे। तब तक आप देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम या वाज वर पास्ट में हो, प्लस V4 हो प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। अब इज आर एम हो तो इज आर एम देंगे, वाज वर होगा तो वाज वर देंगे। लेकिन V4 तोड़ेंगे तो हमने बताया है बीइंग प्लस V3, याद रखना। अब तब V3 के बाद फ्री में लगाना बाय, और सब्जेक्ट को कहना हाय। जैसे ही तेरे पास आए कोना में पटक के ऑब्जेक्ट बना देना भाई। जैसे ही इज रीडिंग अ बुक इज हो गया, ING के जगह बीइंग। V3 रीड का रेड ही होता है, बीइंग रेड। अब V3 का फ्री में लगा देंगे बाय, और तब ही को कोना में ले जाकर पटक के ऑब्जेक्ट बना देना भाई, यदि बदलने वाला है तो, नहीं तो डायरेक्ट रखेंगे। शीला इज एब्यूजिंग हिम, हिम का क्या होगा, ही उधर से लाएंगे तो, इज है तो इज ही देंगे। एब्यूजिंग में ING कट के क्या बनेगा, बीइंग। एब्यूज का V3 क्या होगा, एब्यूज्ड। बाय नाम कोई भी नहीं बदलता है, शीला। अब ए सॉन्ग है तो ए सॉन्ग रखेंगे,
वाज है तो वाज वर्ब में वाजे वर्ब रखेंगे, आईएनजी के जगह बीइंग देंगे, सिंग सैंग संग बाय, नाम वगैरह नहीं बदलता है, चार्ट में जितना दिया वही, मीना या मीरा जो है, मीरा है तो मीरा रखेंगे, मीना है तो मीना रखेंगे, टीना है तो टीना देंगे, एक कुमार है तो एक कुमार देंगे। इस तरह से इसको भी बना लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर हम इसको पढ़ाने के बाद पहले हम सिंटैक्स का भी सॉल्यूशन करवाए हैं, आर्टिकल का भी हम सॉल्यूशन करवा देते हैं, इसके बाद किताब भी 2 दिन पढ़ा देते हैं, एक दिन हम साइलेंट लेटर भी आपको बता देते हैं। तब इसको जब पढ़ाकर समाप्त होगा 3-4 लेक्चर में, तो इसके भी हम सॉल्यूशन करवाएंगे। तब तक बोर्ड के माध्यम से जितना हो सकेगा उतना करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर क्वेश्चन चलते रहेगी, हमारा डिस्कशन चलते रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट डे।